दिव्यांग परवेज अली खजूरी दिव्यांगजनों की खिदमत कर समाज को संदेश दे रहे हैं। मेरठ शहर से 25 किलोमीटर दूर ग्राम खजूरी के रहने वाले एक पैर से 45% दिव्यांग परवेज अली ने दिव्यांगजन लोगों की खिदमत कर क्षेत्र में एक मिसाल बनाई है। आर्थिक स्थिति नाजुक होने के बाद भी वो घड़ी मोबाइल रिपेयरिंग का कार्य कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। परवेज अली हजारों की तादाद में दिव्यांगजन भाई बहनों को सरकारी व गैर सरकारी संगठनों व फाउंडेशन के सहयोग से उन्हें निःशुल्क कृत्रिम अंग, आर्टिफिशियल हाथ पैर, बैसाखी, ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर आदि उपकरण दिलवाकर लाभान्वित करने का कार्य कर रहे। उन्होंने कहा कि समाज में दिव्यांग व्यक्तियों को दया की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए, उन्हें सहयोग और सम्मान की आवश्यकता होती है। कहा कि हमें एक ऐसा समाज की स्थापना करनी चाहिए जहां दिव्यांग व्यक्ति भी आम आदमी की तरह रह सके। दिव्यांगों को सहयोग की जरूरत है, दया या सहानुभूति की नहीं। उन्हें समर्पण और प्रेरणा की जरूरत है, न कि अकेलेपन और उदासीनता की। अगर आप नेत्रहीन को दृष्टिविहीन कहें तो आपकी सोच और जिसके बारे में सोच रहे हैं, दोनों में बदलाव आएगा। दिव्यांगों के प्रति लोगों द्वारा व्यक्त सहानुभूति कई तरह की होती है। कुछ मामलों में सहानुभूतिवश दिव्यांगों के प्रयत्नों की अतिरंजित सराहना कर दी जाती है, तो कुछ मामलों में उनकी क्षमताओं का बेहद कम आकलन कर सहानुभूति जताई जाने लगती है। ये दोनों तरीके दिव्यांग व्यक्तियों के मन मस्तिष्क पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इस बात को उदाहरण से समझे तो मान लीजिए कि कोई दिव्यांग बच्चा किसी सरकारी नौकरी के लिए सामान्य लोगों की तरह ही जी तोड़ परिश्रम कर रहा है। तभी कोई व्यक्ति उसके परिश्रम की बढ़ा चढ़ाकर सराहना भी करे और साथ में ये भी जोर दे कि उसे तो नौकरी मिल ही जाएगी, क्योंकि सरकार ने दिव्यांगों को कई तरह की रियायतें दे रखी हैं। ये बात कही तो सहानुभूतिवश ही जाएगी, मगर इसका प्रभाव ये होगा कि उस बच्चे को अपना सारा परिश्रम व्यर्थ लगने लगेगा और उसके अंदर यह भावना घर करने लगेगी कि वह समाज के अन्य लोगों से कटा हुआ है। अतः आदर्श स्थिति यह है कि सहानुभूतिवश न तो दिव्यांगों के सामान्य प्रयत्नों की बढ़ा चढ़ाकर सराहना ही की जाए और न ही उनकी क्षमताओं को जाने समझे बिना उनकी स्थिति पर चिंता ही प्रकट की जाए। सहानुभूति की समस्या से बहुत से असंवेदनशील लोग तो अब भी दिव्यांगों का मजाक बनाने और उन्हें हतोत्साहित करने से नहीं चूकते। यूं तो ये भिन्न भिन्न मानसिकताएं हैं, पर इनमें एक बात समान है, ये दिव्यांगों को आत्मविश्वास अर्जित करने और समाज में सहजता से घुलने मिलने में बाधक बनती हैं। इस कार्य के लिए हिंदुस्तान में अनेकों बार बड़े बड़े मंचों पर परवेज अली को सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें 2015 में राज्य स्तरीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। हम दिव्यांग भाई अपने में किसी भी कमजोर मत समझे, किसी रूप में भी चाहिए हमें। दो चार क्या है सारे जमाने के बावजूद, और हम मिट नहीं सकेंगे मिटाने के बावजूद। और अब भी बहुत गुरूर है एक टांग पर मुझे, एक टांग हादसे में गंवाने के बावजूद। आगे है नहीं किसी से, यूं तो सजो रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज के इस विशेष कार्यक्रम में तशरीफ लाने के लिए मैं परवेज अली खजूरी, आदरणीय मेरे बड़े भाई साहब, उत्तर प्रदेश सरकार में दिव्यांगजन विभाग के सलाहकार बोर्ड के मेंबर डॉक्टर गौतम पाल जी, और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय आर के भटनागर साहब जी का, और जितने भी हमारे